Hello everyone, I am Siddharth and today we'll talk about the differences between these two verbs, will and would. अब होता क्या है, कई बार लर्नर्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि will कहाँ यूज़ करें, would कहाँ यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के यूसेज को समझेंगे and then we'll try to find the differences between them. आइए, will को हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। We will reach there by evening, हम कहना चाह रहे हैं कि हम शाम तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए कि हम शाम तक पहुंच जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा, जो चल रहा है बढ़िया रहा, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई विल टेक रेस्ट। यहां पे आप विल के थ्रू एक डिसीजन ले रहे हैं कि मैं अभी स्वस्थ फील नहीं कर रहा हूं, सेहतमंद फील नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं रेस्ट लूंगा। आप बहुत दूर के फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, आप अभी की बात कर रहे हैं कि मैं रेस्ट करूंगा। आई विल मीट यू टुमारो, ये एक प्रॉमिस या एक कमिटमेंट है। आई विल मीट यू टुमारो। तो आपने विल को ऐसे यूज करा टू एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट द फ्यूचर, मे बी रिसेंट फ्यूचर और अ डिस्टेंट फ्यूचर, दूर के फ्यूचर की, दूर के भविष्य की बात या अभी की बात। वुड को हम यूज करते हैं एज पास्ट टेंस फॉर विल। तो विल के पास्ट टेंस की तरह क्या यूसेज है, आइए देखते हैं उसका। वी थॉट वी वुड रीच देयर बाय इवनिंग। तो यहां पे मान लीजिए हमने कहा था वी विल रीच देयर बाय इवनिंग। अब इवनिंग हो गई, हम वहां पहुंच नहीं पाए, तो हम ये कहेंगे पीछे के बारे में सोचते हुए वी थॉट वी वुड रीच देयर बाय इवनिंग। तो विल का पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगा यहां पे वुड। वी थॉट वी वुड रीच देयर बाय इवनिंग। शी सेड शी वुड टेक रेस्ट। आई विल टेक रेस्ट की बात हुई थी। अब अगर पास्ट में किसी ने फ्यूचर के बारे में बात की है तो हम कहेंगे शी सेड शी वुड टेक रेस्ट। तो पास्ट में फ्यूचर के बारे में कहा गया था, वो फिर से विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जब भी डायरेक्ट स्पीच को भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। यहां पे बात हुई थी आई विल मीट यू टुमारो। ही सेड दैट ही वुड, विल वुड में बदला, मीट मी द नेक्स्ट डे। टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो एनीवे, आप ये समझिए कि विल को कैसे हम पास्ट टेंस में जब बात करते हैं उसकी, तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्लाइड से अभी आप ये समझिए। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कंडीशनल्स में विल और वुड कैसे यूज होते हैं। आइए देखते हैं। कंडीशनल्स में आप देखेंगे हमेशा एक सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो इफ वाला पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस बताता है। और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं मेन क्लॉज। हम अधिकतर विल और वुड को मेन क्लॉज में ही यूज करेंगे, कंडीशनल क्लॉज में अक्सर यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं पहली सिचुएशन। विल हम यूज करेंगे फॉर रियल सिचुएशंस, जो कि पॉसिबल सिचुएशंस हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास हिज एग्जाम। अगर वो मेहनत से पढ़ता है या काम करता है तो वो एग्जाम को पास कर लेगा, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। हम आ जाते हैं वुड पे और देखते हैं यहां क्या होता है। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास हिज एग्जाम। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट में कहा जा रहा है, लेकिन यहां पे आशा छूट सी गई है। इफ ही वर्कड हार्ड मतलब वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। ही वुड पास द एग्जाम, अगर करता तो होता लेकिन वो कर नहीं रहा, ये इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है चीजों की। तो इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं, जहां पे हम इफ के बाद प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये है फर्स्ट कंडीशनल। यहां में हम विल का यूज करेंगे। इफ ही वर्कड हार्ड, जहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, वर्कड हार्ड, वो है सेकंड कंडीशनल और यहां पे वुड का यूज होगा। एक और है थर्ड कंडीशनल। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड हिज एग्जाम। यहां पे एग्जाम हो गए, वो पास भी नहीं कर पाया है, और बात अब ये हो रही है कि अगर वो हार्ड वर्क कर लेता तो वो एग्जाम पास कर सकता था, जो कि नहीं हुआ। तो यहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, हैड वर्कड यूज हो रहा है, इसलिए हम यहां पे वुड हैव का यूज करेंगे। और ये है आपका थर्ड कंडीशनल, जहां पे इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। तो इफ के साथ प्रेजेंट टेंस फर्स्ट कंडीशनल, इफ के साथ पास्ट टेंस सेकंड कंडीशनल, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड कंडीशनल। सेकंड और थर्ड कंडीशनल में हम वुड और वुड हैव का यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली, और फर्स्ट कंडीशनल में हम विल का यूज करेंगे जहां हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो ये तो हुआ
कंडीशनल्स में विल और वुड का यूज। जब बात आती है पोलाइट एक्सप्रेशंस की तो हम ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली वुड का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी, ये एक ऑफर की तरह से है। वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी, वुड यू लाइक टू कम टू द पार्टी। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में कहा गया है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, ये रिक्वेस्ट है। आई वुड लाइक अनदर आइसक्रीम, पोलाइटली अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया गया है, अपनी वांट को एक्सप्रेस किया गया है कि आप क्या चाहते हैं। आई वुड लाइक अनदर आइसक्रीम। तो पोलाइट एक्सप्रेशंस में हम ऑलमोस्ट हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इससे विल यू ओपन द विंडो, लेकिन ये बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन है। पोलाइट एक्सप्रेशंस में आप वुड का यूज करें तो बेहतर होगा। तो 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, मुझे बताइए विल आएगा या वुड आएगा इनमें। आई ब्लैंक ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट टुमारो, कुछ प्रॉमिस सा लग रहा है, कुछ कमिटमेंट सा लग रहा है। देखिए आपको क्या लगता है। आई ब्लैंक ड्रॉप यू एट द एयरपोर्ट टुमारो। सेकेंड है ब्लैंक यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर। तो कहां पे विल आएगा, कहां पे वुड आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप इट हेल्प्स। कहीं किसी तरीके का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको स्टिल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट देयर, और इफ आई हैव टू मेक अ वीडियो I'll try to do that as well. I hope it helps. Take care.